ये जीवन अच्छा लगता है। यादों में तेरी मस्ती चढ़ी है, यादों में तेरी मस्ती चढ़ी है, सब कुछ अच्छा लगता है। जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन अच्छा
शांति। आज की तारीख है 2/1/21। आज की तारीख बहुत अलग है, बहुत अद्भुत है। और आज की वाणी में बाबा ने खास हम बच्चों को श्रीमत का रिकॉर्ड कैसे रखना है, मुरली मिस क्यों नहीं करनी चाहिए, साथ में योग बल माना क्या, ऐसी कई सारी बातें आज बाबा ने मुरली में कही। उसके साथ बाबा ने ये भी पूछा है कि अगर कोई आपसे पूछते हैं तुम राजी खुशी हो तो तुम उत्तर क्या दोगे। तो बहुत सुंदर महावचनों के साथ बाबा की आज की मुरली है। ये मुरली सुनते हैं। आज की वाणी का सार है, मीठे बच्चे बाबा की श्रीमत का रिकॉर्ड रखना माना, मुरली कभी भी मिस नहीं करना, हर आज्ञा का पालन करना। बाबा की श्रीमत का रिकॉर्ड माना। एक, मुरलीधर को क्या पसंद है उसकी मुरली सुनना, जिस मुरली से हमारे अंदर के जो विकार है, अवगुण है, निकल जाते हैं। ये मुरली जादू का काम करती है, हमारी आत्मा को, हमारे मन को, संस्कार को परिवर्तन कर देती है। ये मुरली अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराती है। और हाँ, हमारे सारे दिन में जो आने वाले पेपर है उनका जवाब तो पहले से दे देती है। इसलिए बाबा कहते मुरली का कभी भी मुरली मिस नहीं करना। साथ में बाबा जो आज्ञा दे रहे हैं उसका पालन करना। ये है बाबा का रिकॉर्ड। आज की वाणी का प्रश्न है, अगर तुम बच्चों से कोई पूछे राजी खुशी हो तो तुम्हें कौन सा जवाब फलक से देना चाहिए। तुम राजी खुशी हो तो कौन सा जवाब फलक से देना चाहिए। क्या जवाब दोगे? उत्तर बोलो, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो मिल गया, बाकी क्या चाहिए। फलक से जवाब हम क्या देंगे? पाना था सो पा लिया। तुम ईश्वरीय बच्चों को किसी भी बात की परवाह नहीं, चिंता नहीं। अरे तुम्हें तो बाबा ने अपना बनाया, तुम्हारे पर ताज रखा, फिर परवाह किस बात की, चिंता किस बात की। बाबा ने मुझे अपना बनाया, हमारे सिर पर उसने ताज रखा, हाथ रखा, फिर मुझे चिंता किस बात की। तो अभी कोई भी पूछे कैसे हो, ठीक हो, तो हम जवाब क्या देंगे? ठीक नहीं, बहुत अच्छे है, फर्स्ट क्लास है, निश्चिंत है, क्योंकि भगवान ने मुझे अपना बनाया है। ओम शांति। बाबा समझाते हैं तो बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा ना, बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है, तो इसी याद में जरूर होंगे। अच्छा, ये याद कभी कोई दूसरा नहीं सिखा सकता, बाबा ही कल्प कल्प आकर सिखाते हैं। वही ज्ञान के सागर, पतित पावन भी है, वो बाप भी है। दूसरी बार बाबा कह रहे हैं, पक्का करा रहे, वो बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी हैं,
बाप पिता बनकर वर्षा दे रहे हैं, टीचर बनकर समझा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, और गुरु बनकर वरदान दे रहे, गाइड कर रहे हैं। तो अब ये समझा जाता है, जबकि ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है ना, ज्ञान का तीसरा नेत्र, जिस नेत्र से जीवन की हर बात को समझते हैं, जिसको समझ मिल जाती है उसके निर्णय सही होते हैं। तो बाबा कहते ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। बच्चे भले समझते तो होंगे परंतु बाप को ही भूल जाते हैं। तो टीचर गुरु कैसे याद आएगा? माया बहुत प्रबल है, जो 3 रूप में होते हुए भी तीनों को भुला देती है। माया इतनी सर्वशक्तिवान है। बच्चे भी लिखते, क्या लिखते? बाबा हम भूल जाते हैं। भूलते हो पापा को? कोई बच्चे भूलते हैं। माया प्रबल है ना, ड्रामा अनुसार है तो बहुत सहज। बच्चे समझते ऐसा कभी कोई हो नहीं सकता। वही बाप, वही टीचर, सतगुरु, सच 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 सच, इसमें गपोड़ी की कोई बात ही नहीं है। 3 in 1। वही पिता, वही गुरु और वही शिक्षक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जीवन में सुख शांति प्राप्त करने के लिए कदम कदम पर ज़रूरी है एक गाइड के, जो मुझे कदम कदम समझाए ये सही है, ये गलत है, ऐसा करना चाहिए। और वो गाइड गुरु बाबा। हमें कदम कदम पर कोई सिखलाने वाला भी चाहिए। आप ऐसे करो तो ये बन जाओगे। अंगुली पकड़कर सिखाने वाले बाबा है, टीचर। और मुझे जो चाहिए जीवन में वो मुझे देने वाले, मैं जितना मांगू उससे तो पदम गुना देने वाले, और वो है मेरी मनोकामना पूर्ण करने वाले मेरे पिता। तो ये तीनों हैं। बाबा कहते इसमें गपोड़ी की तो बात ही नहीं। अंदर से समझना चाहिए परंतु माया भुला देती है। कहते बाबा हम हार खा लेते हैं। बच्चे फिर कदम कदम में पदम कैसे होंगे? अगर हार खाई तो तुम्हारे कदम कदम में पद्मों की कमाई कैसे होगी? देवताओं को ही तो पद्म की निशानी देते हैं ना, सबको तो नहीं दे सकते। ये पढ़ाई ईश्वर की है, ये पढ़ाई ईश्वर की है, मनुष्य की नहीं। मनुष्य की ये पढ़ाई कभी नहीं हो सकती। भले देवताओं की महिमा की जाती है परंतु फिर भी ऊंचते ऊंच एक बाप है ना। बाकी उनकी क्या बड़ाई, आज राजाई कल गदाई। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, कौन सा? ऐसा बनने का। ऐसा माना लक्ष्मी नारायण बनने का। जानते हो इस पुरुषार्थ में बहुत फेल होते हैं। पढ़ते फिर भी इतने हैं जितने कल पहले पास हुए थे। वास्तव में ज्ञान है भी बहुत सहज। ज्ञान सहज है ना, ज्ञान सुनना सहज है ना। फिर क्या होता है? माया भुला देती है। मुरली तो सुनते हैं,
रोज़ मुरली सुनते हैं। रात को अपने से पूछो, आज की वाणी की कितनी पॉइंट्स याद है? 8 दिन के बाद पूछो, 2 तारीख की वाणी की कितने पॉइंट्स याद है? तो बाबा कहते माया भुला देती, इसलिए बाबा कहते बच्चे अपना चार्ट लिखो ना, परंतु बच्चे लिखते ही नहीं हैं। कहाँ तक बैठ लिखे? अगर लिखते हैं तो जांच करते हैं, 2 घंटा याद में रहे, फिर वह भी उनको मालूम पड़ जाता है जो बाप की श्रीमत को अमल में लाते हैं। हम कितना याद करते हैं ये उनको मालूम पड़ता है जो बाबा की श्रीमत को फॉलो करते। श्रीमत क्या कह रही आज? मुरली मिस नहीं करना, चार्ट लिखना। इसका फायदा क्या? मालूम पड़ेगा वो याद जिससे हमारे विकर्म विनाश होते हैं, वो याद जिससे आत्मा पावन बनती है, वो याद हम सारे दिन में कितना समय करते हैं। बाबा तो समझेंगे इन विचारों को लज्जा आती है, इसलिए चार्ट नहीं लिखते। कई बच्चे कहते हैं ना, क्या लिखे चार्ट में? मेरे से तो बाबा की याद कितनी होती, हार्डली 15 मिनट्स, आधा घंटा, ज़्यादा नहीं होती है, तो मैं क्या लिखूँ चार्ट में? परंतु 2% मुश्किल चार्ट लिखते बच्चों को। टोटल बच्चों में से सिर्फ 2% मुश्किल से चार्ट लिखते। तो बाबा क्या कहते? बच्चों को श्रीमत का इतना रिकॉर्ड नहीं है। क्या कह रहे बाबा? बच्चे मुरली मिलते हुए भी पढ़ते नहीं हैं। मुरली मिलते हुए भी पढ़ते नहीं हैं। दिल से लगता तो ज़रूर होगा ना। बाबा कहते तो सच है, हम मुरली नहीं पढ़ते हैं तो बाकी औरों को क्या समझाएंगे? लगता है ऐसा? औरों को समझाने का उल्लास, औरों को समझाने की जो लगन है वो कब पैदा होगी? जब हम मुरली को सुनेंगे, बहुत प्यार से, लगन से मुरली को सुनेंगे, तो ऑटोमेटिक औरों को समझाने का अंदर में उमंग आएगा, लहर आएगी। जो अपने मन को मुरली की बातों से, मुरली के रत्नों से भरपूर रखता है, वो आत्मा खाली कैसे बैठेगी? वो तो औरों को ज्ञान सुनाने बगैर रह नहीं सकती। याद की यात्रा। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं बरोबर, हम आत्मा हैं, हमको परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। और क्या कहते? मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनो। अब इसमें बाप भी आ गया, पढ़ाई पढ़ाने वाला भी आ गया, सदगति दाता भी आ गया। थोड़े अक्षर में सारा ज्ञान आ जाता है। बच्चे यहां तुम आते ही हो ना इसको रिवाइज करने के लिए। बाबा भी यही समझाते, क्योंकि तुम खुद कहते हो बाबा हम भूल जाते हैं, ज्ञान को भूल जाते, इसलिए हम यहाँ आते रिवाइज करने। भले कोई यहाँ रहते तो भी ज्ञान को रिवाइज नहीं करते, तकदीर में नहीं है ना। तदबीर तो बाबा ही कराते हैं। तदबीर कराने वाला तो एक बाबा ही है। बच्चे इसमें कोई की खातरी भी नहीं हो सकती है, न स्पेशल पढ़ाई है। उस पढ़ाई में स्पेशल पढ़ने के लिए तो टीचर को बुलाते हैं,
वो तो तकदीर, ये तो तकदीर बनाने के लिए सबको पढ़ाते, एक एक को अलग कहाँ तक पढ़ाएंगे। कितने ढेर बच्चे हैं, उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं तो उनको स्पेशल पढ़ाते हैं। टीचर जानते हैं ये डल है तो उनको स्कॉलरशिप के लायक बनाते। ये बाप ऐसे नहीं करते, ये तो सबको एक रस पढ़ाते। तो वो हुआ टीचर का एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कराना। ये तो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ किसका अलग से नहीं कराते। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना मास्टर कुछ कृपा करते हैं, ऐसे तो भले पैसे लेते, खास टाइम देकर पढ़ाते जिससे वो जास्ती पढ़कर होशियार होते। लेकिन यहाँ तो जास्ती कुछ पढ़ने के बच्चे बात ही नहीं है, बस इनकी तो एक ही बात है। दुनिया में देखते हैं ना, आजकल स्पेशल टीचर रखते बच्चों के लिए, ट्यूशन्स रखते हैं, स्पेशल पढ़ाते, डल बच्चे स्कॉलरशिप के लायक बन जाते हैं। बाबा कहते यहाँ अलग से स्पेशल पढ़ाने की बात नहीं है। यहाँ तो बाबा एक ही मंत्र देते हैं, कौन सा? महामंत्र, मन मना भव, मन मना भव। याद से क्या होता है ये तो समझते हो ना। बाबा ही पतित पावन है, जानते हो, उनको याद करने से ही पावन बनेंगे। याद क्यों करनी है? बाबा कहते उनको याद करने से ही पावन बनेंगे। अब तुम बच्चों को ज्ञान है, जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे। अच्छा बच्चे कम याद करेंगे तो कम पावन बनेंगे। समझा? आज बाबा याद का महत्व बता रहे हैं। यह सब तुम्हारे पुरुषार्थ के ऊपर है। कम याद करेंगे कम पावन बनेंगे, ज़्यादा याद करेंगे तो ज़्यादा पावन बनेंगे। बेहद के बाबा को याद करने से हमको ये लक्ष्मी नारायण बनना है। याद से लक्ष्मी नारायण भी बनेंगे। उन्हों की महिमा तो हर एक जानते हैं, कहते भी है ना, आप पुण्य आत्मा हैं, हम पापात्मा हैं। ढेर मंदिर बने, वहां सब क्या करने जाते हैं? सिर्फ दर्शन से फायदा तो कुछ भी नहीं ना। एक दो को देखकर चले आते, बस दर्शन करने जाते हैं। फलाना यात्रा पर जाता, हम भी जावे, इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं। आज बाबा देखो कितना क्लियर बता रहे हैं। मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं, तीर्थों पर दर्शन के लिए जाते हैं। बाबा कहते दर्शन हुआ, आगे क्या फायदा हुआ? कुछ पाप नाश हुए? नहीं। उसके लिए तो तुम्हें पुरुषार्थ करना चाहिए, वो तो किसी ने नहीं सिखाया। तुम बच्चों ने भी तो यात्रा की ना, जैसे और तैयार मनाते ऐसे यात्रा भी तैयार समझते। अभी तुम याद की यात्रा को एक तैयार समझते हो। बच्चे तुम याद की यात्रा में रहते हो। क्या याद दिलाया बाबा ने? याद की यात्रा भी एक तैयार है, फेस्टिवल है, आत्मा परमात्मा का मेला है। तो बाबा कहते तुम याद की यात्रा में रहते हो। अक्षर ही है मन मना भव। आज बार बार याद दिला रहे हैं, मन मना भव। ये तुम्हारी यात्रा अनादि है। वो भी कहते हम यात्रा अनादि करते आए, परंतु तुम अभी ज्ञान सहित कहते हो हम कल्प कल्प ये यात्रा करते हैं। बाबा ही आकर ये यात्रा सिखाते। वो चारों धाम जन्म बाय जन्म यात्रा करते। बच्चे ये तो बेहद का बाप कहते मुझे याद करो,
तो तुम पावन बन जाओगे। पावन बनने का एक ही रास्ता, याद। क्यों? बाबा को याद करना माना उस शक्ति के सागर से कनेक्ट हो जाना, उसकी करंट मिलना, और उसकी करंट से आत्मा के पाप भस्म होते, नाश होते। जितना पाप नाश होते, आत्मा प्योर बनती जाती है। परंतु तुम अभी ज्ञान सहित कहते हो, ऐसे तो और कोई नहीं कह सकते कि यात्रा से तुम पावन बनोगे। मनुष्य यात्रा पर जाते, वो उस समय तक पावन रहते हैं। आजकल तो वहां भी गंद लगा है, पावन नहीं रहते। अच्छा, इस रूहानी यात्रा का तो किसको पता भी नहीं है ना। तुमको अभी बाबा ने बताया। बच्चे, ये याद की यात्रा है, सच्ची सच्ची। ये याद की यात्रा है सच्ची। वो यात्रा का चक्कर लगाने चाहते, फिर भी वैसे का वैसा बन जाते, चक्र लगाते रहते हैं। कई लोग कहते हैं ना, हम 4 धाम की यात्रा करके आए, हम अष्टविनायक करके आए, हम यहाँ गए वहाँ गए। अच्छा, फिर देखो, पूछो उनके स्वभाव में क्या फर्क आया, उनके विचारों में क्या परिवर्तन लाया? जवाब क्या होगा? तो बाबा कहते, वो यात्रा का चक्कर लगाते और वैसे का वैसे बन जाते, सिर्फ चक्र लगाते जाते हैं। जैसे वास्को दी गामा ने सृष्टि का चक्र लगाया, ये भी चक्र लगाते। गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। परिक्रमा लगाते रहते मंदिरों की, ग्रंथों की, गुरुओं की। लेकिन आत्मा के अंदर के विकार, आदतें है जैसे कि जैसे। परमात्मा से तो मिलन नहीं हुआ ना। भक्ति मार्ग में तो कोई मिला नहीं सकते, भगवान तो कोई को मिला ही नहीं। भगवान से दूरी रहे, फेरे लगाकर फिर भी घर में आकर 5 विकारों में फंसते हैं। बच्चे, वो सब यात्राएं हैं झूठी। कौन कह रहा है? परमात्मा, पतित पावन, वो कह रहे हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाबा आए हैं। एक दिन सब जानेंगे, बाबा आया हुआ है। भगवान आखिरी मिलेगा, लेकिन कैसे, ये तो कोई जानते नहीं। ये तो मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि हम श्रीमत पर इस भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। बच्चे, भारत का ही तो तुम नाम लेंगे ना। उस समय तो और कोई धर्म होता ही नहीं, सारी विश्व पवित्र बन जाती है। अभी तो ढेर धर्म है। बाप आकर तुमको सारे झाड़ का नॉलेज सुनाते हैं, तुमको स्मृति दिलाते हैं। तुम सो देवता थे, फिर सो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने। अभी तुम सो ब्राह्मण बने हो। सबसे सर्वोत्तम कुल ब्राह्मण कुल, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की संतान। यह हमसो का अर्थ बाबा कितना सहज समझाते। ओम अर्थात मैं आत्मा, फिर हम आत्मा ऐसे चक्र लगाती है। वो तो कहते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। एक भी नहीं जिसको हमसो का यथार्थ अर्थ मालूम है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे ये जो मंत्र है ना, कौन सा? हम सो हम का। बाबा कहते हैं इस मंत्र को हर दम याद रखना चाहिए। चक्र बुद्धि में नहीं होगा तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे?
ये सुदर्शन चक्र घुमाना चाहिए। तो बाबा कहते चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अभी हम आत्मा ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। अच्छा बच्चे, ये तुम कोई से भी जाकर पूछो, कोई नहीं बताएंगे। वो तो 84 का अर्थ भी नहीं समझते। भारत का उत्थान, भारत का पतन गाया है, ये ठीक है। सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, अभी तुम बच्चों को सब मालूम पड़ गया है। मालूम पड़ा ना? सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्य और शूद्र वंशी। बीज रूप बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता। वो इस चक्र में नहीं आते। ऐसे नहीं हम जीव आत्मा सो परमात्मा बनते हैं, नहीं, बाप आप समान नॉलेजफुल बनाते, आप समान गॉड नहीं बनाते। बाबा हमें क्या बनाते? आप समान नॉलेजफुल, गॉड नहीं बनाते। गॉड गॉडेस बनाते, देवी देवता बनाते, लेकिन उसके पहले ज्ञानवान समझदार बनाते। समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाबा नॉलेजफुल बनाते माना हर बात की समझ देते, कर्म की समझ देते हैं। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत के समय की समझ देते हैं। बच्चे, इन बातों को अच्छी रीति समझना है, तब तो बुद्धि में चक्र चल सकता है, जिसका नाम रखा है स्वदर्शन चक्र। तुम बुद्धि से समझ सकते हो हम कैसे 84 के चक्र में आते हैं। इसमें सब आ जाता है, समय भी आता, वर्ण भी आता, वंशावली भी आती। 84 के चक्र में क्या क्या आता? समय, 5000 वर्ष का चक्र, वर्ण भी आते, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण, ब्राह्मण। फिर बाबा कहते वंशावली भी आती है, विष्णु कुल। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में ये सारा ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान कहाँ होना चाहिए? बुद्धि में, बुद्धि रूपी कलश में। कैसे ज्ञान वहाँ रुकेगा? जब हम ज्ञान के पॉइंट्स को बार बार रिवाइज करेंगे। रोज की मुरली में से बाबा ने आज क्या क्या कहा, चारों सब्जेक्ट के लिए क्या क्या कहा, अगर ये पॉइंट को हम रिवाइज करेंगे बार बार, फिर इस पॉइंट्स को हम किसी न किसी आत्मा को इस पॉइंट्स को देंगे, सुनाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो ज्ञान हमारे जीवन में धारण हो जाएगा। नॉलेज से ही उच्च पद मिलता है। बच्चे, नॉलेज होगी तो ही औरों को देंगे ना। यहां तुमसे कोई पेपर आदि भराए नहीं जाते। उन स्कूलों में जब इम्तिहान होते तो पेपर्स विलायत से आते। जो विलायत में पढ़ते होंगे उन्हों की रिजल्ट वही निकलेगी। अभी उसमें भी बड़ा कोई एजुकेशन अथॉरिटी होगा जो जांच करते होंगे पेपर्स के। तुम्हारे पेपर्स को कौन जांच करेंगे? बाबा पूछ रहे हैं। हमारे जो पेपर्स हैं, इन पेपर को कौन जांच करेंगे? तुम खुद ही करेंगे ना। खुद को जो चाहो सो बनाओ। हमारे सामने जो पेपर आते, परीक्षाएं आती हैं, उस समय मेरी अवस्था कैसी है, इसकी जांच कौन करेगा? मैं खुद। मुझे हर समय चेक करना है मेरी मन की अवस्था कैसी है, कैसी है। हाँ, बाबा कहते खुद को जो चाहो वैसा बनाओ। बच्चे, पुरुषार्थ से जो चाहो वैसा पद पालो, बाबा से ले लो। पुरुषार्थ से बाबा कहते बाबा से जो पद चाहिए वो ले लो।
प्रदर्शनी आदि में बच्चे पूछते हैं ना, क्या बनेंगे? देवता बनेंगे? बैरिस्टर बनेंगे? क्या बनेंगे? जितना बाबा को याद करेंगे, सेवा करेंगे, उतना फल मिलेगा। आज बाबा ने क्या कहा? फल कब मिलेगा? कितना फल मिलेगा? जितना बाबा को याद करेंगे, याद का फल। दूसरा, सेवा करेंगे, उसका फल। याद का बल, सेवा का फल, दोनों मिलेगा। जो अच्छी रीति बाबा को याद करते हैं वो समझते हैं हमको सेवा भी करनी है। सेवा कौन करेगा? जिसका योग बहुत अच्छा होगा, याद बहुत अच्छी होगी, जो बहुत अच्छा योगी होगा, उसमें सेवा करने का संकल्प आएगा। सेवा किए बगैर रहेगा नहीं। बच्चे, प्रजा बनानी है ना, प्रजा बनानी है ना, राज्य करना है ना। ये राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें सब चाहिए। वहाँ तो अभी वजीर नहीं होते। वजीर की दरकार उनको रहती है। आज देखो बाबा क्या कह रहे हैं, वजीर की दरकार उनको रहती है जिनको अकल कम होता है। आजकल देखो एक एक मिनिस्टर को, सीएम को, पीएम को कितने सारे सेक्रेटरी है। और बाबा ने क्या कहा? लक्ष्मी नारायण, सीताराम, इनको कोई सेक्रेटरी रखने की जरूरत नहीं है। आधा कल्प तक ज्ञानी बुद्धि है। बच्चे, तुमको तो वहां राय की दरकार ही नहीं रहती। बाबा के पास राय लेने आते हैं, स्थूल बातों की राय लेते हैं। पैसे का क्या करे, धंधा कैसे करे? बाबा कहते ये दुनियावी बातें मेरे पास लेकर नहीं आओ। हाँ, कहाँ दिल शिकस्त बन न जाए तो कुछ न कुछ अथव देखकर बाबा बताते हैं, ये कोई मेरा धंधा नहीं है, मेरा तो ईश्वरीय धंधा है तुमको रास्ता बताना। तुम विश्व के मालिक कैसे बनो? सुना बाबा हमें क्या कहते? बाबा कौन सा कर्तव्य करते? तुम विश्व के मालिक कैसे बनो, उसके लिए मैं तुम्हें श्रीमत देता हूं। बाकी सब है आसुरी मत। सतयुग में कहेंगे श्रीमत, कलयुग में है आसुरी मत। बच्चे, वो तो है ही सुखधाम, वहां ऐसे भी नहीं कहेंगे। सतयुग में क्या नहीं पूछेंगे? क्या नहीं पूछेंगे जो मुरली के शुरू में पूछा था? राजी खुशी हो, तबीयत ठीक है? ये अक्षर वहां नहीं होंगे। यहां पूछा जाता है कोई तकलीफ तो नहीं? राजी खुशी हो? दादी जानकी जी के उनकी विशेष बात याद आती है। कई बार दादी जी जैसे मालूम पड़ता था कि तबीयत ठीक नहीं है, रेस्ट पर है, फिर उसके बाद ठीक होने के बाद दादी जी जैसे सभी से मिलते थे, तो कई बार बहनें पूछती थी दादी जी तबीयत ठीक है? तो दादी जी कहते थे किसकी तबीयत ठीक है? मैं तो ठीक हूँ, एकदम अच्छी हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। नशा। डॉक्टर भी जब दादी जी को पूछते थे दादी जी कैसे हैं, तो दादी जी कहते थे मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? तो जो अंदर से खुश रहते हैं ना, तो बाबा कहते चाहे बीमारी आए, कुछ भी आए, वो तो सदा खुश रहते हैं, उन्हें पूछने की दरकार ही नहीं रहती। बाबा कहते हैं अरे इससे भी बहुत बातें आती, सतयुग में तो दुख ही नहीं जो पूछा जाए, ये तो है ही दुख की दुनिया। वास्तव में तुमसे कोई पूछ ही नहीं सकता। अगर तुम सदा खुश रहते हो तो किसी की हिम्मत ही नहीं होगी पूछने की। राजी खुशी हो, कुछ हुआ तो नहीं, पूछने की दरकार ही नहीं। भले माया गिराने वाली है तो भी बाबा मिला है ना, खुश क्यों रहो? बाबा मिला है ना। तुम कहेंगे क्या
तुम खुश खैराफत पूछते हो? अरे हम तो ईश्वर के बच्चे हैं, हमसे क्या खुश खैराफत पूछते हो? परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वो मिल गया, फिर किसकी परवाह? ये हमेशा याद करना चाहिए। कौन सी बात? हम किसके बच्चे हैं? बाबा कहते हमेशा याद करो हम किसके बच्चे हैं। ये भी बुद्धि में ज्ञान है। जब हम पावन बन जाएंगे फिर ये लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो बच्चे, जब भी तुमसे कोई पूछे तुम राजी खुशी हो, बोलो क्या जवाब देंगे? तो बोलो हम तो सदा खुश राजी है, हम तो सदा खुश राजी है। बीमार भी हो ना तो बाबा की याद में हो। आज बाबा बता रहे हैं बीमार भी हो ना, बाबा की याद में हो। बच्चे, तुम स्वर्ग से भी जास्ती यहाँ खुश राजी हो, है ना? बाबा मिला है, खुशियों का सागर मिला है, सुखों का सागर मिला है। तो बाबा कहते यहाँ तो चढ़ती कला है। जबकि स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाबा मिला है जो हमको इतना लायक बनाते, तो हमको क्या परवाह रखी? ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह? परवाह माना चिंता। ईश्वर के बच्चों को क्या चिंता? लिख देना, यहाँ पे लिख देना। ईश्वर के बच्चों को क्या चिंता? वहाँ देवताओं को भी परवाह नहीं है। देवताओं के ऊपर तो ईश्वर है, तो ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह हो सकती है? अरे बाबा हमको पढ़ाते हैं, बाबा हमारा टीचर सद्गुरु है। बाबा हमारे ऊपर ताज रख रहे हैं, हमें ताजधारी बना रहे हैं। वो दृश्य देखो, भगवान हमारे सिर पर ताज रख रहे हैं विश्व की राजाई का, और ऐसी आत्मा चिंता वाला चेहरा लेकर बैठेगी, कैसे दृश्य होगा? तो कैसे खुशी में रहना चाहिए? बाबा मेरे मस्तक पर ताज रख रहे हैं। तुम जानते हो हमको विश्व का ताज कैसे मिलता? बाबा नहीं ताज रखते, ये भी तुम जानते हो। अपने पुरुषार्थ से हमें ताज मिलता। सतयुग में बाप अपना ताज अपने बच्चों पर रखते, जिसको अंग्रेजी में कहते क्राउन प्रिंस। यहाँ जब तक बाप का ताज बच्चे को मिले तब तक बच्चे को उत्कंठा रहेंगे। कलयुग की बात कर रहे हैं, कहाँ पिता मरे तो ताज हमारे सिर पर आए। आश होगी प्रिंस से महाराजा बनो। सतयुग में ऐसी बात नहीं। अपने समय पर कायदे अनुसार बाप बच्चों को ताज देकर खुद किनारा कर लेते हैं। वहाँ वानप्रस्थ की तो चर्चा होती ही नहीं है। बच्चों को महल आदि बना कर देते, आशाएं सब पूरी हो जाती। तुम समझ सकते हो, सतयुग में सुख ही सुख है। प्रैक्टिकल में सब सुख तब पाएंगे जब वहां जाएंगे। बच्चे, वो तो तुम ही जानो कि स्वर्ग में क्या होगा। अच्छा, एक शरीर छोड़कर फिर कहाँ जाएंगे? अभी तुम्हें प्रैक्टिकल में बाबा पढ़ा रहे हैं। सुन रहे सभी? प्रैक्टिकल में बाबा पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो हम सच सच स्वर्ग में जाएंगे। आज कितनी बातें बाबा ने बोली, सच सच। बाबा तुम्हारा पिता भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, सच सच। फिर अभी बाबा कह रहे हैं तुम सच सच स्वर्ग में जाओगे। वो तो कहते थे हम स्वर्ग में जाते, पता भी नहीं स्वर्ग किसको कहा जाता है। जन्म जन्मांतर ये अज्ञान की बातें सुनते आए।
अभी बाबा तुमको सत्य बातें सुनाते हैं। कौन सी बातें सुनाते? सत्य बातें। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की धारणा, सदा राजी खुशी रहने के लिए क्या करना है? बाबा की याद में रहना है। पढ़ाई से अपने ऊपर राजाई का ताज रखना है। दूसरा, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सदा श्रीमत का रिकॉर्ड रखना है। किसका रिकॉर्ड रखना है? श्रीमत। बाबा ने आज क्या क्या श्रीमत दी, मुझे उस श्रीमत का रिकॉर्ड रखना है। मुरली कभी मिस नहीं करनी है। बाबा कहते औरों को ज्ञान सुनाना है, बहुत अच्छा याद करना है। श्रीमत। आज का वरदान, बाबा कल से 1 तारीख से हमें विशेष वरदान दे रहे हैं कि बच्चे मनसा शक्ति के द्वारा, संकल्पों की एकाग्रता द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं। आज उसी में बाबा का दूसरा वरदान, आज का वरदान, कनेक्शन और रिलेशन द्वारा मनसा शक्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण देखने वाले सूक्ष्म सेवाधारी भव, सूक्ष्म सेवाधारी भव। अभी देखो बाबा ने सेवा कौन सी कही? सूक्ष्म। कैसे होगी? कनेक्शन, बाबा से कनेक्शन और रिलेशन। बाबा से जो रिश्ता जोड़ते हैं उसका मनसा शक्ति के द्वारा हम प्रत्यक्ष प्रमाण देखेंगे। वरदान को रिपीट करते, कनेक्शन और रिलेशन द्वारा मनसा शक्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण देखने वाले सूक्ष्म सेवाधारी भव। कनेक्शन और रिलेशन द्वारा मनसा शक्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण देखने वाले सूक्ष्म सेवाधारी भव। बाबा का वरदान हम अपने मस्तक पर अनुभव करें। जैसे वाणी की शक्ति व कर्म की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देता है, हम बोलते हैं उसका प्रमाण दिखाई देता है, सामने वाले व्यक्ति में परिवर्तन दिखाई देता है, हम कोई कर्म करते उसका हमें प्रत्यक्ष रिजल्ट दिखाई देता है। ऐसे सबसे पावरफुल है साइलेंस की शक्ति। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखने के लिए बाप दादा के साथ निरंतर क्लियर कनेक्शन और रिलेशन हो। इसे ही योग बल कहा जाता है। योग बल माना क्या? बाबा ने कहा
बाप दादा के साथ, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के साथ एकदम क्लियर कनेक्शन और रिलेशन हो। सिर्फ कनेक्शन नहीं, रिलेशन भी हो, गहरा नाता हो। आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, आप मेरे गाइड हो। ये इतना बाबा कहते एकदम कनेक्टेड रिलेशन हो हमारा, गहरा। ऐसी योग बल वाली आत्माएं स्थूल में दूर रहने वाली आत्मा को सन्मुख का अनुभव करा सकती है। ये योग बल। कोई आत्मा कितनी भी दूर है, दूसरे देश में है, दूसरे शहर में है, या रिश्ते में हमारे से दूर जा चुकी है, उस आत्मा को भी हम अपने सन्मुख अनुभव करा सकते हैं इस योग बल के द्वारा, साइलेंस की शक्ति के द्वारा। आत्माओं का आह्वान कर उन्हें परिवर्तन कर सकती है। यही सूक्ष्म सेवा है। इसके लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। कल से बाबा क्या कह रहे? एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। सुना अव्यक्त मास में क्या करना है? इसलिए अंतर्मुख जाना है, साइलेंस की शक्ति, और सिर्फ एक एक संकल्प पर एकाग्र चित्त हो जाओ। साइलेंस, शांति, शांति। स्लोगन: अपने सर्व खजानों को सफल करने वाले ही महादानी आत्मा है। अपने सर्व खजानों को जो सफल करेगा, सफल, प्रोडक्टिव बनाएगा, उसको कार्यान्वित करेगा, उसको कार्य में लगाएगा, संकल्प, शुभ भावना के लिए, बोल आशीर्वाद के लिए, कर्म श्रेष्ठ कर्म। तो बाबा कहते वो आत्मा कौन है? महादानी आत्मा। ओम शांति। ये थी आज की बाबा की वाणी। तो आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क बाबा से निरंतर क्लियर कनेक्शन और रिलेशन का अनुभव करना। दूसरा, चिंता मुक्त। बाबा ने मेरे सिर पर ताज रखा है, मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं आत्मा सदा खुश हूँ, सदा राजी हूँ। और तीसरा, बाबा की हर श्रीमत का पालन करना। मुरली और योग का चार्ट ज़रूर लिखना। विशेष योग अभ्यास करना। वैसे बाबा ने कहा है, और मधुबन से भी पत्र पुष्प में आया है, कि सुबह सेंटर पर सुबह में रोज़ सुबह 8 बजे से रात्रि के 8 बजे तक अखंड योग तपस्या शुरू रहे। भाई बहनें अपना पूरे अव्यक्त मास में 108 घंटे तपस्या का चार्ट बनाएं। सेंटर पर आकर योग करना है सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक। इसमें से आप कोई भी 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा चूज कर सकते हो और आकर योग तपस्या कर सकते हो। तो इस मास में विशेष तपस्या करनी है। ओम शांति। आज 2 जनवरी का विशेष बाबा को फॉलो करने का दूसरा कदम, अपने से भी ऊंचा बनाने की भावना। जैसे ब्रह्मा बाप ने बच्चों को अपने से भी ऊंचा बनाया, हर बच्चे की हर बात में पहले आप कहकर रिगार्ड दिया, पहले आप का पाठ, वृत्ति, दृष्टि, वाणी, कर्म में लाया। माताओं बहनों को सदा आगे रखा।
ऐसे फॉलो फादर करो, तब बाप समान बनेंगे। तो आज हमें बहुत सुंदर बाबा का ये कदम फॉलो करना है। दूसरों को पहले आप करके रिकॉर्ड देना है, तभी हम बाप समान बनेंगे। ओम शांति।